देखा है। और सबसे मेन चीज़ जो आज की जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उन्होंने भाई को भाई पढ़वाया है। यहाँ पर एक दूसरे को जो पड़ोस के भी थे ना, वो भी एक दूसरे को गलत नज़र से देखने लग गए। जो एक दूसरे से दुख में भी शरीक होते थे, उनकी खुशी में भी शरीक होते थे, लेकिन आज सबको एक दूसरे की नज़र में गिराया है। बीजेपी सरकार ने भाई से भाई को लड़ा दिया। अच्छा, भाई के भाई को लड़ा दिया, बीजेपी ने लड़ा दिया जी। ये मान लो आज तक का रिकॉर्ड उठा कर आप देख लो, सिर्फ नाम अलग होता थे, बाकी खाना पीना एक जगह था, त्यौहार हमारे एक थे, साथ सब मिला के मिलाते थे। अब कहीं ना कहीं मन में ये आ जाते हैं यार वो मुसलमान है, वो हिंदू है। अभी लोग हिंदू और मुसलमान के बीच चुनाव होता तो मुसलमान ओवैसी को वोट करते, क्यों करते नहीं करते? क्या अखिलेश यादव मुसलमान थोड़े ही हैं? हम उन्हें वोट करेंगे तो मुसलमान थोड़े ही हैं। वोट पीने ऐसा जहर खोल दिया, आरएसएस ने ऐसा जहर खोल दिया लोगों के अंदर, ऐसे ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मुसलमान है आपको मार देगा, आज नहीं मारा कल मार देगा। ये यहाँ तक के जहर खोला जा रहा है और भाई के दिलों में। जी और योगी जी का एक ही है नारा, ना घर बसा हमारा, ना बसने दे तुम्हारा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। सेक्टर 63 नोएडा में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज वोटिंग का दिन है। वोटिंग के लिए गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा लोगों में नज़र आती है, ख़ास तौर से यूपी के चुनाव में। बोला जाता है दिल्ली तक जाने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और ये तो वो क्षेत्र है जहाँ से दिल्ली जस्ट बगल में पड़ती है। केंद्र सरकार लोग देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लोग देख रहे हैं, यूपी की योगी सरकार लोग देख रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखिलेश की सरकार भी देखी है। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है किन किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और कैसे वोटर को लुभाने की लोग कोशिश करें। सर, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को। जी, मैं क्या करें, मौलाना मोइनुद्दीन हूँ और समाजवादी का बहुत कार्यकर्ता हूँ पुराना। हमारा जो मुद्दा है सर वो यही है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, बेरोज़गारी बहुत है, और इन्होंने लोगों पे जुल्म ज़्यादती बहुत की है। अखिलेश साहब का ये मानना है कि अगर हमारी उनकी सरकार आएगी, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि 100% सरकार आएगी, क्योंकि हमारी जो पहुँच जा रही है पूरी यूपी में 350 से ऊपर हमारी सीटें आ रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा उनका यह है कि वो रोज़गार को लेकर चल रहे हैं, शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, आदमी की व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं, और जो सबसे बड़ी मार हमारी इस कॉलोनी बुद्ध विहार 25 फुटा में है वो ये है कि हम बिजली की मार में हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव साहब ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली देंगे, बिल्कुल फ्री मिलेगी हमें, और हमारा लिखित में है, हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, हमारा एक ये टारगेट है। उतर तो नहीं जाएंगे सर चुनाव के बाद, जीतने के बाद? क्यों उतर जाएंगे सर, क्यों उतर जाएंगे? होते हैं ना, नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं उतरेगा, हम बहुत मजबूती पे हैं। मैं बाहर अभी पूछ रहा था लोगों से पंकज सिंह के बारे में, जो अभी मौजूदा विधायक हैं, काफी लोगों ने बताया कि वो दिखते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि विधायक बनने के बाद लोग गायब हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सच कहा लोगों ने। वाकई में ये बात सच है कि क्या करें, हमारे पंकज सिंह यहाँ वाकई में हमें 4.5 साल बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। हमारे यहाँ कोरोना भी आया, हमारे यहाँ बीमारी भी आई है, उनका यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो सुनील चौधरी अध्यक्ष विधायक है, हम आपको ये कह रहे हैं कि रात के 12 बजे भी उसको आप बुलाएंगे तो आपके यहाँ वो मौजूद होगा। सर, परिचय दीजिए अपना दर्शकों को हमारे। मेरा नाम ताजुद्दीन है, मैं 25 फुटा बुद्ध विहार का अध्यक्ष हूँ। और कहने का मतलब यह है कि भाई दिक्कतें तो हैं और बहुत परेशानियां हैं यहाँ पे। भाई जो दूसरी पार्टी है वो काम नहीं कराती। हमने बहुत कोशिशें करी कि आप लोग काम कराइए, लेकिन वो लोग काम नहीं कराते। कि आपके सर लाल टोपी आप लोगों ने लगा रखी है। मोदी जी ने भी बोला कि आपकी टोपी में दाग है, लाल टोपी में। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी की टोपी है उसमें दाग है, और आप लोगों पे लगातार ठप्पा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडा राज आता है। नहीं साहब, कुछ नहीं है, ये तो गुंडा राज उन्होंने पैदा किया। अब तो हमें राजनीति ही करनी सिखाई है। उनसे बड़ा क्या करे कौन होगा? उन्होंने किसानों को रोन दिया है, उन्होंने क्या करे बेरोजगारी कर दी है, जिंदा गुंडागर्दी करते हैं। अभी हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ है, उनकी राज में सारा कुछ हुआ है। वो तो इस चीज को खुद पैदा करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ ये चीज नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो शांति का मामला है। ये जो लाल टोपी है ये हमारी शांति की व्यक्त है, ये तो इसको आज़ाद देगी। ये तो खुद ये लोग ऐसे हैं, गुंडे बंदी हैं। और देखिए, आप जिंदा खुद देख लीजिए कि आप अभी देखिए कि वहाँ उसमें हाथरस का कितना बड़ा कांड हुआ है।
हैं मथुरा का जितना बड़ा कांड हुआ है, हमारे ये नेता हैं सलीम साहब, इनका बहुत बड़ा है योगदान है। सलीम साहब जी, आप यहाँ पे खड़े हो, एक बात मुझे बताओ, आप हिंदू मुसलमान का क्या फैक्टर है? ये क्योंकि लगातार बातें हो रही हैं 80-20 की। बीजेपी सरकार ने भाई से भाई को लड़ा दिया, अच्छा, भाई से भाई को, भाई के भाई से लड़ा दिया, बीजेपी ने लड़ा, बीजेपी ने लड़ा दिया जी। ये मान लो आज तक का रिकॉर्ड उठा के आप देख लो, सिर्फ नाम अलग होता थे, बाकी खाना पीना एक जगह था, त्यौहार हमारे एक थे, सब मिला के मनाते थे। अब कहीं ना कहीं मन में ये आ जाते हैं यार वो मुसलमान है, वो हिंदू का है, हमें उस चीज़ को ख़त्म करना है। आपको अखिलेश जी की सरकार बनानी है, हमारा भाईचारा मन में क्यों आने लगा है? ईद दिवाली सब लोग मिलके साथ बनाते थे जैसे आप बोल रहे हैं, और ये भारत की परंपरा भी है, हमेशा रही है, लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग अलग अलग। बीजेपी ने ऐसा जहर खोल दिया, आरएसएस ने ऐसा जहर खोल दिया लोगों के अंदर, ऐसे ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो मुसलमान है आपको मार देगा, आज नहीं मारा कल मार देगा, ये यहाँ तक के जहर घोला जा रहा है और भाई के दिलों में। अच्छा, हाँ, इस चीज़ अभी आप देख लीजिए कर्नाटक में क्या हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है। अभी हमारी बहन ने हिजाब पहन रखा है और स्कूल जा रही है, या मास्क लगा रखा है, दुपट्टा ओढ़ रखा है, सलवार सूट पहन रखा है, जो इसको तो अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी। हमारी बच्चे पर्दे में जाएंगे, किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी, ये तो हम वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कोई बनावट नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे हदीसों में, हमारे कुरान में बच्चों की हिफाजत के लिए इस बात को बनाया गया, ये पैदा कर रहा है। कर्नाटक में जो हुआ सर, ऐसा नहीं लग रहा है आपको यूपी चुनाव में देख के वो सारे कांड हो रहे हैं? क्योंकि यूपी में चुनाव है, हिंदू मुसलमान होना है, हिंदू मुसलमान हो रहा, और इसका फर्क क्योंकि पड़ेगा। आपको मैं एक चीज बता दूं, कर्नाटक का जो कांड है सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में। कल हम लोगों ने उसको कवर भी किया था, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। तो क्या ऐसे कांड जो भारत में होते हैं ये चुनाव को लेकर होते हैं? चुनाव में होती है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है बस। तो मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को देगा, हिंदू बीजेपी को देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि 50% नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि 99% हिंदू भी हमारे पक्ष में, हमारे पक्ष में। और बात आज आप यूँ कह रहे हैं कि हिंदू क्या करे, वो है इसको क्या कहते हैं, करोड़ों साल हो गए जब हिंदू क्या कह रहे हैं तो उसमें नहीं आया था खतरे में, आज कैसे खतरे में आ गया? ये एक इनका बीज है, और इस बीज का जवाब आपको इंशाल्लाह 10 मार्च को मिलेगा। 350 से हम पार जा रहे हैं, 350 से पार जा रहे हैं, 350 से पार जा रहे हैं सर, 350 पार, सारी उम्मीद है 350 से पार है पक्की, ऊपर नीचे नहीं कोई कम नहीं। नोएडा से जीत रहे हैं आप लोग, पक्का है? 100%। आप यहाँ पे एक युवा हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर अपना नाम बताओ आप सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियान सैफी। रियान सैफी जी, कितनी साल की उम्र है आपकी? मेरी 13 साल। 13 साल की उम्र है, और पार्टी कार्यालय में बैठे हो, अभी से नेता बनने की प्रयास? हाँ बिल्कुल, अभी से नेता बनने। हाँ। किसका समर्थन कर रहे हो? अखिलेश यादव, सुनील चौधरी। देखी थी आपने 5 साल पहले? हाँ। कितने साल के थे आप? हम 7 साल 7 साल के थे। तो आपको कुछ इल्म था उस चीज का कि अखिलेश ने क्या किया, योगी ने क्या किया? हाँ। कैसे पता चला? लैपटॉप की योजनाएं बनाई। आपको पता कैसे चला ये सब? टीवी देखते हैं हम, न्यूज में आते हैं। अखिलेश यादव जी हमें बहुत अच्छे लगते हैं। अखिलेश यादव जी, हाँ, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छे लगते हैं कि वैसे अच्छे लगते हैं? वैसे भी अच्छे लगते हैं, काम बहुत अच्छे करते हैं। तो आप जब वोटर बनोगे, आज से 5 साल बाद आप 18 के होगे, अगले साल अखिलेश यादव को ही देंगे तब हम। भी अखिलेश को देंगे? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा ठीक है बेटा, आप एक बताओ, जो आरएलडी से गठबंधन हुआ है अखिलेश का इस क्षेत्र में, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है? पूरा हमारा किसान भाई हमारे साथ है, हमारा किसान भाई हमारे साथ है, पूरा हमारे साथ। चौधरी चरण सिंह की ये धरती है, चौधरी चरण सिंह यहीं पे किसान थे, किसान बन के ऊपर गए, प्रधानमंत्री बने और किसानों के लिए काम किया। तो किसानों की जो आवाज रही गाजीपुर बगल में ही है आपके, कितना फर्क पड़ा है यहाँ पे? बहुत ज्यादा पूरा पड़ा है, और उससे तो हमें आप ये समझ लीजिए कि 90% हमें हिम्मत मिली है, 90% हमारा पूरा। सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। मैं 13 दे दो पहले तो। मैं मोहम्मद आसिम पासा भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। 13 महीने में बॉर्डर पर रहा हूँ, सक्रिय रहा हूँ। राकेश टिकैत की टीम का रणनीतिकार था मैं। हाँ, और जो है जब मोदी जी ने ये 3 कृषि कानून किसानों के ऊपर लादे तो पूरी बीजेपी ने ये कहा क्या बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक है, बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। और जब ये 3 कानून इन्होंने अखिलेश की रैलियों को देख के वापस लिए ना,
तो फिर बीजेपी के जो छोटे मोटे सब नेता थे तब भी कह रहे हैं बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक है। अखिलेश का जो नेता राकेश टिकैत के आप साथ थे, उन पे तो आरोप लगा दिए भैया। उन्होंने तो कहा है कि वो तो उनके पॉलिटिकल सपोर्ट था, अखिलेश का सपोर्ट था, वहाँ कोई किसान विसान नहीं थे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे सिर्फ राजनीतिक स्टंट हुए हैं। कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं हुए। जो किसान विरोध में बैठे थे वो काले कानूनों के विरोध में बैठे थे, लेकिन ये तो ले लिया, अब क्या दिक्कत? मोदी अरे डर की वजह से तो लिए, जब आदमी को लग गया। किसका डर? अरे किसान 80% किसान है, किसानों की नाराजगी को देखते हुए इन्होंने बोला नहीं कि आप पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने हराया था, यहाँ अखिलेश हरा रहा। उन्होंने अखिलेश की रैलियों को देख के तो ये वापस लिए रातों रात। ना तो इनका तो आई तो है पहले सबसे अहम बात यह है कि हमारी अच्छाई को देख के बहन जी ममता भी हमारे बीच आ चुकी है। अल्लाह होवे, अल्लाह बोले। अब के तो खेला पत्र खेला नहीं खदेड़ा होवे हम खदेड़ने वाले। वो बीजेपी को महोदय बीजेपी को खदेड़ेगी। पत्रकार महोदय पहले तो इन्होंने जो है हमें समझाया, 12 वार्ताएं हुई किसानों के साथ, फिर इन्होंने धमकाया। नंद किशोर गुर्जर के साथ बुला के देखा होगा आपने, सबने आपने कवर करा होगा। फिर इन्होंने जो है खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जो है आंदोलनजीवी, खुद मोदी जी ने कहा नहीं, कहा आंदोलनजीवी, मवाली, गुंडे, सब कुछ किया। फिर इन्होंने कुचला। जब इन्होंने देख लिया ये सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता इनके साथ, अगर ये सीएए का धरना हिंदू मुसलमान करके इन्होंने तोड़वा दिया। जब इन्होंने देखा ये इसमें कुछ नहीं कर सकते तो इन्होंने जो है बैकफुट पे ही आना पसंद करा। बैकफुट पे वो आ गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। जिनने माइंड सेट बना लिया 5 साल पहले, जो 1000 रुपये में सिलेंडर ले रहा महोदय, वो इनको काहे को वोट करेगा? जो 109 रुपये लीटर पेट्रोल भरवा रहा है वो इनको वोट देगा? युवा नेता हैं आप, यहाँ पे युवा पीढ़ी के व्यक्ति हैं। कितने चुनाव देख लिए इससे पहले आपने? कितनी बार वोटिंग कर ली? इस बार मैं दूसरी बार वोटिंग करने जा रहा हूँ। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी जब वोटिंग हुई थी तो उस बार मैंने बीजेपी को ही वोट डाला था अपना। बीजेपी। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मिलन मैसी है। हाँ जी। और पिछली बार बीजेपी को ही वोट डाला था, और इसलिए डाला था कि वो हम युवाओं के लिए काम करेगी और रोजगार के लिए काम करेगी और शिक्षा के लिए काम करेगी। लेकिन आज की डेट में किसान भी परेशान है और युवा भी परेशान है, और जो शिक्षा को लेकर शिक्षा भी परेशान है। सभी लोग आज रोड पर आ चुके हैं। आपने देखा होगा, वकील से लेकर वकील भी रोड पर थे, किसान भी रोड पर थे, और रोजगार तो आपने देखा ही है। मैं इससे पहले बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहा था, लेकिन इस तरीके से कोरोना की महामारी आई, यहाँ के विधायक जी भी यहाँ पर हमारे बीच में नहीं आए। लेकिन आज के जो यहाँ के विधायक हैं वो आज हमारे बीच में से हैं, और हमने उनको आजमाया है और देखा है। और सबसे मेन चीज़, जो आज की जो सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उन्होंने भाई को भाई लड़वाया है। यहाँ पर एक दूसरे को, जो पड़ोस के भी थे ना, वो भी एक दूसरे को गलत नज़र से देखने लग गए। जो एक दूसरे से दुख में भी शरीक होते थे, उनकी खुशी में भी शरीक होते थे, लेकिन आज सबको एक दूसरे की नज़र में गिराया है। लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार नहीं, चलो आप यहाँ पे तो पोलिंग बूथ पे आप खड़े हैं, समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए खड़े हैं, तो आपको तो अखिलेश जी अच्छे लगेंगे, योगी जी का तो आप समर्थन करने वाले नहीं है। इसके अलावा एक बात मैं पूछना चाह रहा था सर, महंगाई, रोजगार, ठीक है, उसके अलावा जो आप लोगों पे ठप्पा लगता है, क्योंकि देखो अखिलेश जी ने तो कभी नहीं बोला कि गुंडा ही करो, ठीक है, गुंडा राज। एक मिनट, मेरी बात सुन लो। सरकार में जब भी गुंडाई हुई है, मेरी बात तो सुन लो। हमेशा गुंडाई जो करता है विपक्ष करता है। अच्छा, गुंडे विपक्ष करता है, विपक्ष गुंडाई करता है अखिलेश जी का। क्यों अखिलेश भाई, जिसकी सरकार गिराने के लिए तो विपक्ष ही गुंडाई करेगा ना। सरकार तो ये चाहती है वो कि तो बताते हैं बाहर टाइट करके अखिलेश जी के लिए तो बोला जाता है यादवों को इन्होंने भर्ती कर दिया, मुसलमानों को भर्ती कर दिया, SC ST को कर दिया, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। हिंदुओं के नेता नहीं है वो। ऐसे यादव कौन हो गए? ST SC कौन है? मैं कौन हूँ? मेरा नाम तो अब्दुल नहीं है ना, मेरा नाम तो मिलन है ना। हमें भर्ती कर दिया, यानी सबको लेकर काम किया ना। यादव कौन होते हैं? वो भी हिंदू होते हैं। हिंदू होते हैं, लेकिन यादव तो उनकी जातीय पार्टी के हैं ना, उन्हें बोला जाता है ना ऐसा। कभी भी जाति से लेके हमने कभी भी वोट नहीं डाला। अगर जाति को लेकर हम वोट डाल दे तो आज वोट कभी कहीं पर चला गया होता, आज कहीं पर चला गया होगा। अब यादव जी इनकी जाति के तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिखाई दे रही है, वो किसकी दिखाई दे रही है? आपको एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मुस्लिम वर्ग की दिखाई दे रही है, हिंदू वर्ग की भी दिखाई दे रही है, आपको यादव की भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर सभी लोग हिंदू और मुसलमान के बीच चुनाव होता तो मुसलमान ओवैसी को वोट करते, क्यों करते? नहीं करते। क्या अखिलेश यादव मुसलमान थोड़े ही हैं? हम उन्हें वोट करेंगे तो मुसलमान थोड़े ही है। वोट जो होता है इंसानियत पर हो रहा है, अखिलेश विकास पर हो रहा है, सारे शिक्षा पर हो रहा है, स्वास्थ्य पर हो रहा है, ये तमाम चीज़ों पर हमारा यहाँ पे वोटिंग होगा। और अब तक जो वोटिंग हमारा हो चुका है, इसमें जो है 50% हुआ। 50% में उसमें आपका जो है ये समझ लीजिए कि 84% अभी तक
अखिलेश साहब का हुआ है। 84% अखिलेश जी का हुआ है। चुका है। राजनाथ सिंह जो इतने बड़े नेता है, राजनाथ सिंह के लड़के हैं, जीत हार जाएंगे आप? बिल्कुल बहुत जबरदस्त जीरो में है भाई साहब। 1% हार जाएंगे इन 5 सालों में। अभी तक पूरे नोएडा क्षेत्र के अंदर किसी ने देखा नहीं है उनको। आप किसी सेक्टर में उठा के देख लो, किसी कॉलोनी में उठा के देख लो, आज तक उनको किसी ने देखा नहीं है। जो बड़े बाप के बेटे हैं वो, बड़े बाप के बड़ी बाप की राजनीति उनकी, वो हम जैसे कहाँ देखना आएंगे। इसीलिए उनके पास तो एक बीजेपी का डमरू मिला हुआ है, बड़े नेता है, उनकी औलाद, उन्हें पता है बीजेपी की सरकार है, फूल पे लगेगा। हमारे सुनील चौधरी जी जमीनी स्तर से नेता है। हमारे यहाँ एक मर्डर हुआ अभी एक महीना पहले। हमने सुनील चौधरी जी को फ़ोन किया, रात सुबह 5 बजे, मैं भी नहीं उठा। सुनील चौधरी मेरे गेट के आगे खड़े हो गए। सर आगे खड़े हुए थे। आगे आओ, नाम बताओ सर अपना। मोहम्मद खालिद सैफी। कितने साल के हैं आप? मैं 16 साल का। 2 साल है अभी वोटिंग को। जी। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पोलिंग बूथ में क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे पापा का ऑफिस है यहाँ पे। किसका? पापा का। भाई पिताजी समाजवादी के समर्थक हैं, जी। तो आप भी उनके साथ समर्थक हो गए। हाँ। मन से नहीं सोचना है अपने कुछ? नहीं मन से नहीं सोचना है। पापा ने जो कहा वो उसको वोट दे देंगे। नहीं अगले अपने साल मन से। अगले बार जब आप वोटर बनोगे 2 साल बाद, 18 साल के हो जाओगे, तो अपने मन से वोट दोगे, जो पापा समर्थन करेंगे उसी को दोगे? अपने मन से देंगे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को अपने मन से देंगे। हाँ। अच्छा, क्या करा अखिलेश ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं युवाओं के लिए? युवाओं के लिए। अभी चलो कोई बात नहीं, लैपटॉप वगैरह बांटे थे उन्होंने। लैपटॉप मिला था आपको उस सरकार में? नहीं, अभी नहीं मिला। अब बनेगा तो अब मिलेगा? अब मिलेगा। उम्मीद है जी। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। हम यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में थे, लोगों ने अपनी अपनी राय बताई है। एक बार और जानना चाह रहा हूँ आपसे, 350 पार कर रही है समाजवादी? 400 350 पार के दावे हैं समाजवादी पार्टी के। 10 मार्च को पता चलेगा अखिलेश की सरकार बनती है या फिर से एक बार योगी जी उस सिंहासन पर विराजमान होंगे। बने रहिए हमारे साथ चुनावी नजर के साथ। धन्यवाद।